दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। और इसके अंतर्गत यहाँ पर हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र की परिभाषा के बारे में, तंत्रिका तंत्र के कार्य के बारे में, तंत्रिका कोशिका के बारे में, मुख्य तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के बारे में, तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार के बारे में, युग्मा अनुबंधन के बारे में, तंत्रिका आवेग के संचार के बारे में और तंत्रिका पेशीय संधि के बारे में। यानी कि इतने सारे टॉपिक्स पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉपिक पर हम चलते हैं, यानी कि जो हमारा पहला टॉपिक है वो है तंत्रिका तंत्र की परिभाषा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि तंत्रिका तंत्र की परिभाषा को लिखेंगे, उसके बाद में हम इस चीज़ को समझेंगे कि ये तंत्रिका तंत्र होता क्या है। दोस्तों हम लिखेंगे जंतुओं में विविध ऊतकों तथा अंगों की क्रियाओं के समन्वयन हेतु एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यह वातावरणीय परिवर्तनों को संवेदी सूचनाओं के रूप में ग्रहण करके उसकी प्रतिक्रिया का संचालन करता है। तंत्रिका तंत्र की मुख्य कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। यानी कि अगर हम इस चीज़ को अब समझें तो यहाँ पर हम दो लाइन सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने लिखा जंतुओं में विविध ऊतकों तथा अंगों की क्रियाओं के समन्वयन हेतु एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है। यानी कि अगर हम जैसे जो जीव जंतु हैं, यानी कि जैसे मान लें हम मनुष्य हैं, तो मनुष्यों में क्या होता है कि एक विशेष प्रकार का तंत्र पाया जाता है उनके शरीर में। और ये तंत्र क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कि आप छाँव में चल रहे हैं, तो जब छाँव में चल रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से चलते जा रहे हैं। लेकिन अचानक से मान लिए कि धूप आ गया, तो जब धूप आया तो कैसे आप जान पाए कि धूप में हम पहुंच चुके। उसके बाद में अगर आप धूप में पहुंच जाते हैं तो आपको लगता है कि नहीं ज़्यादा धूप है, अब हमको छाँव में जाना है। तो ये सारी जो प्रक्रिया हुई कि आपको पता कैसे चला कि धूप में हम आ गए, उसके बाद में हमको अब छाँव में जाना चाहिए, ये जो हमारे अंदर से प्रेरणा निकली, ये सारी क्रिया जो होती है ये एक जो हमारे शरीर में तंत्र पाया जाता है, इसी तंत्र के तहत होते हैं। यानी कि यही तंत्र इस चीज़ को नियंत्रण करता है। तो ये हम जो क्रिया कहलाती है, यानी कि ये जो हमारा पूरा तंत्र कहलाता है, ये हमारी कहलाती है तंत्रिका तंत्र। उसके बाद में अगर हम अगली लाइन पढ़ें तो यह वातावरणीय परिवर्तनों को संवेदी सूचनाओं के रूप में ग्रहण करके उसकी प्रतिक्रिया का संचालन करता है। यानी कि अभी जस्ट हमने बताया कि जैसे आप वातावरण में चल रहे हैं, छाँव में चल रहे हैं, अचानक से धूप आया, तो वहाँ पर धूप आया तो आपके अंदर संवेदी रूप में यहाँ पर आपके शरीर में जैसे धूप पड़ा, तापमान जैसे पड़ा, तो आपको लगा कि संवेदना हुई, आपके अंदर उत्पन्न हुई। और वो संवेदना क्या की कि वो आपके जाकर मस्तिष्क को बताई और मस्तिष्क ने उस पर एक प्रतिक्रिया जारी किया कि आप छाँव में चले जाओ। तो ये जो पूरी प्रक्रिया कहलाती है ये हमारी होती है तंत्रिका तंत्र, और ये क्रिया हमारी होती है इस तंत्रिका तंत्र के तहत। तो ये हमारा हो गया तंत्रिका तंत्र। और यहाँ पर जो तंत्रिका तंत्र होता है इसमें जो मुख्य कोशिका इसकी होती है उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। यानी कि जो हमारी तंत्रिका तंत्र है, यानी कि जो हमारा पूरा शरीर है, इसमें बहुत छोटे छोटे न्यूरॉन्स हैं, बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं हैं। ये कोशिकाएं क्या करते हैं कि ये जैसे कि मान लें कि आपके पैर में चोट लगी, तो आपके पैर में चोट लगी तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक कोशिका को पता चला, वो दूसरे को ट्रांसफ़र किया, तीसरे को ट्रांसफ़र किया, इसे पूरे शरीर में वो ट्रांसफ़र करते करते उस सूचना को आपके दिमाग में पहुँचा देते हैं और आपको पता चल जाता है। तो और ये जो क्रिया होती है ये बहुत तात्क्षणिक होती है, यानी कि बहुत क्षण भर में होती है, बहुत ही कम समय में होती है और तुरंत आप उस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। तो ये आपका हो गया तंत्रिका तंत्र। अब हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र के कार्य। तो दोस्तों इस तंत्रिका तंत्र के कार्य को हम पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। तो हम सबसे पहले पॉइंट पर बात करते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे तंत्रिका तंत्र हमें सोचने तथा तर्क करने में सहायता प्रदान करती है। यानी कि क्या मतलब है कि अगर हम इस लाइन को समझें तो क्या है कि जो हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र क्या करती है कि जैसे आपको कहीं चोट लगा या आपको का कहीं पैर किसी गर्म वस्तु पर पड़ गया या आपको बाहर से कोई भी मतलब
वातावरण में परिवर्तन हुआ, तो उसके बारे में आपको पता चला, आपके दिमाग को पता चला। फिर उसके बाद में ये तंत्रिका तंत्र उस चीज़ को सोचती है, या आपके तंत्रिका तंत्र में जो मस्तिष्क होता है वो सोचता है, तर्क करता है कि हमको इस पर क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, कि जो धूप है वहाँ से हमें छाँव में जाना चाहिए, या फिर गर्म स्थान पर हमारा पैर पड़ गया तो हमको हटाना चाहिए। ये जो तर्क करने की और सोचने की शक्ति होती है, ये पूरी तंत्रिका तंत्र में होती है। तो ये आपका हो गया पहला पॉइंट। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट हमारा है तंत्रिका तंत्र मानव शरीर में ऐच्छिक व अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कहने का मतलब क्या है, इस चीज़ को भी समझते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया क्या होती है। अब इस पर हम एक उदाहरण देते हैं। जैसे कि क्या हुआ कि सबसे पहले तो आप शाब्दिक अर्थ इस चीज़ का समझिए। ऐच्छिक मतलब जो आपकी इच्छा से हो, और अनैच्छिक मतलब जो आपकी इच्छा से ना हो। तो ये जो आपकी इच्छा से होता है उसको ऐच्छिक कहते हैं, जो आपकी इच्छा से नहीं होता उसको अनैच्छिक कहते हैं। तो मान लेते हैं कि जो आपको भूख लगना, ये एक अनैच्छिक क्रिया है, यानी कि ये आपके इच्छा के बगैर होता है। जैसे मान लिया कि अब हम अगर आप चाहें कि मुझे अब भूख लग जाए, तो तुरंत के तुरंत भूख नहीं लगने वाली, यानी कि आपके इच्छा से आपको भूख नहीं लगती। जब उसको लगना होता है तो अपने मन से लगती है। उसके बाद में यहीं पर अगर हम बात करें तो आप क्या खाएंगे, यानी किस चीज़ को आप पोषण के रूप में अपने अंदर ग्रहण करेंगे, इस चीज़ पर आपकी इच्छा जारी होती है, यानी कि आप अपने इच्छा से मतलब कहेंगे कि हम ये चीज़ खाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भूख लगना क्या है, एक अनैच्छिक क्रिया है, और आप क्या खाएंगे ये एक ऐच्छिक क्रिया है। तो इस चीज़ पर भी ये जो तंत्रिका तंत्र है वो नियंत्रण रखती है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट हमारा है, यह मानव शरीर में प्रतिवर्ती क्रिया पर नियंत्रण रखता है। सबसे पहले तो यहाँ पर इस लाइन को समझने के लिए आपको जानना होगा प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, इसके बारे में। दोस्तों, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप अचानक से निश्चिंत में बैठे हुए हैं, और जब आप निश्चिंत में बैठे हुए हैं और अचानक से आपके बगल में ही साइड में कोई गर्म वस्तु, या फिर आप मान लीजिए कोई कॉफ़ी का जो प्याला होता है वो होता है कॉफ़ी से भरा हुआ, बहुत ज़्यादा गर्म, और उसके बाद में अचानक से आप निश्चिंत में बैठे हुए हैं और अचानक से आपका हाथ उस गर्म वस्तु पर टकरा जाता है, यानी छू जाता है। तो जैसे ही आपका जो हाथ है वो उस गर्म वस्तु पर पड़ेगा, तुरंत आप हटा लेंगे। यानी कि ये जो क्रिया हुई, ये आपके दिमाग, मतलब आपके दिमाग तक ये नहीं पहुंचा कि हमारा हाथ किसी गर्म वस्तु पर पड़ा है, उसके पहले ही आपने हाथ को हटा लिया। यानी कि ये जो क्रिया होती है ये तात्क्षणिक होती है। इतना जैसे कि गर्म वस्तु पर आपका हाथ पड़ा, तुरंत के तुरंत आप हटा लेंगे। दिमाग को बाद में पता चलेगा कि कहाँ पर पड़ा, कैसे पड़ा, ये चीज़ बाद में जान जाएगी। पहले ही आपकी ये क्रिया हो जाएगी कि आप हाथ हटा लेंगे। तो ये जो क्रिया है ये हमारी होती है प्रतिवर्ती क्रिया, और ये जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है इस पर नियंत्रण रखता है हमारा जो ये तंत्रिका तंत्र होता है, यानी जो पूरे शरीर में जो नर्वस सिस्टम है ये हमारा इस पर यहाँ पर नियंत्रण रखता है। तो ये हमारा हो गया तीसरा पॉइंट। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट पर। दोस्तों, हमारा चौथा, तंत्रिका तंत्र बाह्य अंगों नाक, कान, जीवा आदि अंगों से सूचनाओं को इकट्ठा कर उस पर प्रतिक्रिया करने में सहायक होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आपने किसी चीज़ को आँख से देखा, तो बस आँख से देखा ही आपने, उसके बाद में आँख जो है वो सूचना पहुंचाती है आपके मस्तिष्क को, यानी कि जो तंत्रिका तंत्र होता है उस तंत्रिका तंत्र के माध्यम से आपके जो शरीर में न्यूरॉन्स हैं वो तुरंत आपके पहुंचाते हैं मस्तिष्क में सूचना। फिर मस्तिष्क उस पर प्रतिक्रिया जारी करती है कि क्या है, कैसा है, कौन सा रंग है, ये सारी चीज़ मस्तिष्क आपको बताती है। तो और यहीं पर अगर कान से किसी चीज़ को सुने तो उस पर प्रतिक्रिया आपका जो पूरा तंत्रिका तंत्र है उसमें जो आपका मस्तिष्क है वो देता है। उसके बाद में जो आपने नाक से किसी चीज़ का स्मेल लिया तो आप उसके स्मेल से आप समझ जाते हैं कि ये किस चीज़ का स्मेल है, कैसा है, अगर आप उसके पहले कभी उस चीज़ को महसूस किए होंगे तो इस प्रकार का जो नियंत्रण होता है ये तंत्रिका तंत्र इस चीज़ पर नियंत्रण रखती है। तो ये हमारे हो गए तंत्रिका तंत्र के कार्य। अब हम बात करते हैं तंत्रिका कोशिका के बारे में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तंत्रिका कोशिका के बारे में यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद में इस चीज़ को समझेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है जो अत्यधिक जटिल तथा लगभग 0.1 मिलीमीटर से 1 मीटर की लंबाई तक होती है। इन कोशिकाओं में विभाजन का गुण नहीं पाया जाता।
यानी कि इस चीज़ को अगर हम समझें, जैसे तंत्रिका कोशिका, तो तंत्रिका कोशिका क्या है सबसे पहले जानिए। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारी छोटी 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 कोशिकाएं हैं। जैसे कि अभी हमने बताया था, कोशिका का मतलब होता है कि जैसे कि एक एक ईंट से मिलकर पूरा घर बना होता है, ठीक इसी प्रकार से जो हमारा पूरा शरीर है वो छोटे छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। तो और यहाँ पर अगर हम तंत्रिका कोशिका की बात करें, आगे तंत्रिका लगा दें, तो तंत्रिका तंत्र में जितने काम के जो कोशिकाएं हैं उनकी बात यहाँ पर केवल की जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, ये हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती है। इनकी अगर लंबाई की बात करें तो ये 0.1 मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर लंबाई तक की ये कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं। और एक चीज़ यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो तंत्रिका कोशिकाओं में मुख्य तंत्रिका कोशिका होती है उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। और यहाँ पर ये जो तंत्रिका कोशिका होती है इसमें विभाजन का गुण नहीं पाया जाता। विभाजन के गुण का मतलब क्या हुआ कि तंत्रिका, जैसे एक कोशिका को तोड़कर 2 कोशिकाओं में विभाजित नहीं किया जा सकता, इसी को विभाजन का गुण कहते हैं। तो ये जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं इसमें विभाजन का गुण नहीं पाया जाता। तो ये हमारा हो गया तंत्रिका कोशिका। अब हम बात करते हैं मुख्य तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन के बारे में। और इस न्यूरॉन के बारे में हम चित्र के माध्यम से और उसके बाद में एक एक स्टेप कर इस चीज़ को समझते हैं। अब दोस्तों, ये जो न्यूरॉन होता है यानी कि ये जो हमारी एक तंत्रिका कोशिका होती है, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस संरचना में कई पार्ट होते हैं। जैसे कि अगर हम मुख्य पार्ट की बात करें तो ये जो सबसे ऊपर वाला हमारा पूरा पार्ट है इसको हम बोलते हैं कोशिका काय। उसके बाद में यहाँ पर जो आपकी लंबी संरचना यहाँ पर ये पूरी दिख रही है ये हमारी होती है तंत्रिका काछ। और उसके बाद में यहीं पर जस्ट इसके नीचे आ जाएं तो यहाँ पर ये जो हमारी पूरी संरचना है ये हमारी कहलाती है स्नेप्टिक घुंडी। और उसके बाद में यहाँ पर ऊपर देखें तो और नीचे भी देखें तो यहाँ पर ये जो आपको जड़नुमा संरचना दिखाई रही है यहाँ पर कई शाखाओं में बटी हुई हैं, ये हमारी कहलाती हैं द्रुमिका। तो इन सब चीज़ों से मिलकर ये जो हमारी एक तंत्रिका कोशिका होती है या एक न्यूरॉन होती है वो बनी होती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एक एक पॉइंट कर इस चीज़ को समझते हैं। और सबसे पहले हम इस ऊपरी भाग यानी कि कोशिका काय के बारे में जानते हैं। तो कोशिका काय के बारे में सबसे पहले हम लिखते हैं, उसके बाद में इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोशिका काय तंत्रिका तंत्र का प्रमुख भाग है। इसके जीव द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, वसा बिंदु, ग्लाजिकाय, अंतःप्रदवी जालिका आदि के साथ साथ निस्सलन के कण उपस्थित होते हैं। इस भाग में कोशिका विभाजन की क्रिया नहीं हो पाती। यानी कि ये जो हमारा ये पूरा कोशिका काय है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा पूरा चित्र है इसके बीच में देखिए तो यहाँ पर बहुत सारे बिंदुनुमा संरचना है। तो यहाँ पर अगर आप बीच में देखें तो ये जो आपका पार्ट होता है ये हमारा केंद्रक होता है। यानी कि इसी कोशिका काय में हमारा एक केंद्रक स्थित होता है। इसी में यहाँ पर जो छोटे छोटे भाग यहाँ पर बहुत छोटे छोटे आपको यहाँ पर बिंदुनुमा संरचना दिख रहे हैं ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इसी में हमारे वसा बिंदु होते हैं, ग्लाजिकाय होते हैं और उसके बाद में निस्सलन के यहाँ पर कण, ये सारे चीज़ हमारे इस कोशिका काय में उपस्थित होते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है कि इस कोशिका काय में कोशिका विभाजन की क्रिया नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कोशिका विभाजन की क्रिया का मतलब यही हुआ कि मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका में तोड़ा नहीं जा सकता, यानी कि यहाँ पर कोशिका विभाजन की क्रिया नहीं होती। तो ये हमारा हो गया कोशिका काय। अब हम यहाँ पर बात करते हैं ये जो हमारी कोशिका काय है, कोशिका काय के ऊपर आप देखें तो यहाँ पर शाखानुमा संरचना है, यानी कि ये जो हमारी द्रुमिका है इस पर बात करते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे द्रुमिका वृक्षकांत और उसके बाद में इसमें हम लिखेंगे, उसके बाद में इस चीज़ को समझेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द्रुमिका शाखानुमा संरचना वाली भाग होती है जो सिरों की ओर संकरे आकार की होती है। यह बाह्य वातावरण से मिली प्रेरणाओं को कोशिका काय की ओर ले जाने का कार्य करती है तथा इसी द्रुमिका के सहायता से एक कोशिका दूसरी कोशिका से जुड़ी होती है। अतः इसे काट दिए जाने पर किसी भी प्रकार के आवेगों का संचार नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा पूरा न्यूरॉन है इसका सबसे मुख्य भाग ये हमारी द्रुमिका है। द्रुमिका ये जो आपको यहाँ पर ये जो
कई शाखानुमा संरचना है, ये हमारी द्रुमिका होती है। और ये द्रुमिका हमारा जो पेशी होता है, यानी कि जो हमारे शरीर के अंग होते हैं उसमें जो पेशी होती है उस पर ये जुड़ी होती हैं। और जैसे ही आपके शरीर पर कोई भी परिवर्तन हुआ, जैसे कि आप एक नॉर्मल स्थान पर खड़े हैं और अचानक से कोई आपके बगल से कोई बहुत ज़्यादा गर्म वस्तु गुजरा, तो उसका जब तापमान आपके शरीर पर पहुंचा तो यानी कि तुरंत के तुरंत वातावरण में परिवर्तन हुआ। वातावरण जो अभी तक नॉर्मल था लेकिन अब वातावरण में हीट ज़्यादा हो गया, तो तुरंत आपका क्या हुआ कि आपका जो पूरा शरीर है स्किन पर पता चला। और जस्ट इसके बाद में ये सूचना द्रुमिका को मिलती है। फिर ये द्रुमिका जो सूचना है कोशिका काय से होते हुए इस चीज़ को यहाँ पर ये ले जाकर ये जो हमारी तंत्रिका काच है यहाँ तक पहुँचाती है। तो ये हमारी पूरे स्किन से जुड़ी होती है, ये जो हमारी द्रुमिका होती है। तो ये हम पहले इस सबसे पहले सूचना जो मिलती है ये हमारी इस द्रुमिका को मिलती है, यानी द्रुमिका सूचना को ग्रहण करती है। और यहीं पर अगर इस द्रुमिका को काट दिया जाए तो सूचना ना ग्रहण होगा और हमारा पूरा नर्वस सिस्टम मतलब काम करना बंद हो जाएगा। यानी कि अगर आपको कहीं पर चोट लग जाए तो चोट आपको लगी हुई है, आपको पता नहीं चलेगा कि हमें यहाँ पर चोट लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ से सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा, आपका मस्तिष्क नहीं जान पाएगा कि यहाँ पर चोट लगी हुई है। तो ये हमारी द्रुमिका का कार्य होता है। तो हमारा हो गया द्रुमिका। अब हम बात करते हैं तंत्रिका काच या अक्षतंतु के बारे में, यानी कि ये जो हमारा यहाँ पर बीच का ये जो हमारा भाग यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये लंबा सा, इस पर हम बात करते हैं। तो इसके बारे में भी हम सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद में इसको हम चित्र में समझेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोशिका काय की मोटाई के बराबर एक लंबी संरचना निकलती है जिसे तंत्रिकाक्ष या अक्षतंतु कहते हैं। इसका एक सिरा कोशिका काय से तथा दूसरी अंतिम सिरा एक घुंडीनुमा संरचना सिनेप्टिक घुंडियों से जुड़ी होती है। तंत्रिकाक्ष चारों ओर से तंत्रिकाक्ष से घिरी होती है जो कि श्वान कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तंत्रिकाक्ष जगह जगह पर तंत्रिकाक्ष के ऊपर चिपका हुआ होता है। इन स्थलों को रैन-बियर की संधि कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम इस चित्र में देखें तो यहाँ पर ये जो लंबी संरचना दिख रही है इसकी लगभग मोटाई जो हमारी कोशिका काय होती है इसकी मोटाई के बराबर होती है। तो ये जो लंबी संरचना है ये हमारी होती है तंत्रिकाक्ष, और उसके बाद में ये जो तंत्रिकाक्ष है इसका एक सिरा हमारे इस कोशिका काय से जुड़ी होती है और दूसरी सिरा जो होती है वो नीचे हमारे इस सिनेप्टिक घुंडी यानी कि जो घुंडीनुमा संरचना है इससे जुड़ी होती है। अब यहाँ पर ये जो हमारा तंत्रिकाक्ष है इसके ऊपर यहाँ पर तंत्रिकाक्ष का झिल्ली चढ़ा होता है, यानी परत चढ़ी होती है। और ये जो तंत्रिकाक्ष है ये कई भागों में यहाँ पर आपको डिवाइड दिख रहा है। तो हाँ, प्रत्येक भाग के ऊपर तंत्रिकाक्ष चढ़ा होता है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं रैन-बियर की संधि। तो ये हमारा हो गया न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका की संरचना, यानी कि ये जो न्यूरॉन होता है वो कैसे बना होता है उसके बारे में हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार के बारे में। तो यहाँ पर ये जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें से हमारी पहली है संवेदी या अभिवाही तंत्रिका कोशिकाएं, दूसरा है चालक या अपवाही तंत्रिका कोशिकाएं, तीसरा है मिश्रित या संयोजक तंत्रिका कोशिकाएं। तो सबसे पहले पॉइंट पर हम बात करते हैं यानी कि संवेदी या अभिवाही तंत्रिका कोशिकाओं के बारे में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे, उसके बाद में समझेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संवेदी तंत्रिका कोशिका अंगों से संवेदनाओं को ग्रहण कर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क को पहुंचाता है। यानी कि अगर आप चल रहे हैं अचानक से आपको चोट लगी तो वहाँ पर आपको चोट लगने का जो सूचना है उस सूचना को जो ये संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं हैं ये तुरंत ले जाकर मस्तिष्क को उस सूचना को देती हैं कि पैर में चोट लगा है। ये कार्य होता है इस संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं का। अब हम दूसरे पर बात करते हैं। दूसरा हमारा है चालक या अपवाही तंत्रिका कोशिका। तो इसमें हम लिखेंगे ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा दी गई संदेशों को कार्यकारी अंगों तक पहुँचाती है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो मस्तिष्क है, जैसे आपको चोट लगी
तो चोट लगने की जानकारी को जो हमारी संवेदी तंत्रिका कोशिका थी वो मस्तिष्क को ले जाकर जानकारी देती। अब मस्तिष्क ने उस पर अच्छा खासा विश्लेषण किया कि अब चोट लगी है तो क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, हटा लेनी चाहिए या फिर उस स्थान से हट जानी चाहिए, जो भी उस चीज़ को जब वो अपना विचार करेगा मस्तिष्क, उसके बाद में वो उसका एक प्रतिक्रिया जारी करेगा। यानी कि आपको पैर हटा लेना है या वहाँ से हट जाना है या उस पर दवा लगाना है, जो भी वहाँ पर आपको प्रतिक्रिया देगी या फिर आपको दर्द महसूस होने का जो प्रतिक्रिया होगी वो एक प्रतिक्रिया जारी करेगी और उस प्रतिक्रिया को ले जाकर यहाँ पर ये जो हमारा चालक तंत्रिका कोशिका है वो ले जाकर उस स्थान तक पहुँचाएगी। तो ये हमारा चालक तंत्रिका कोशिका का कार्य होता है। अब हम तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा था मिश्रित या संयोजक तंत्रिका कोशिकाएं। तो ये जो मिश्रित का मतलब क्या है, मिश्रण, यानी कि अगर हम इसके बारे में लिखें तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये संवेदी तथा प्रेरक दोनों प्रकार की होती हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे इसके नाम से ही पता है मिश्रित मतलब ये संवेदना को भी ग्रहण कर कर मस्तिष्क तक पहुंचाती है और ये प्रेरणा को भी उस स्थान तक पहुंचाती है। दोनों प्रकार के कार्य को करने में सक्षम होती है ये कोशिकाएं। अब यहाँ पर मैं आप सभी को एक नोट्स लिखा और वो नोट है, प्रवर्धी की संख्या के आधार पर तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला ध्रुवीय, दूसरा अध्रुवीय, तीसरा बहुध्रुवीय। और यहाँ पर ये क्वेश्चन कर आपके एग्ज़ाम में पूछ लेता है और काफ़ी बार पूछा भी गया है। प्रवर्धी की संख्या के आधार पर तंत्रिका कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं, तो आपको वहाँ पर लिखना होगा 3। पहला ध्रुवीय, दूसरा द्विध्रुवीय, तीसरा बहुध्रुवीय। तो ये हमारा नोट हो गया। अब हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे युग्मा अनुबंधन और इसके बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले इस चीज़ को लिखते हैं, फिर उसके बारे में समझते हैं। लिखेंगे 2 तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन के बीच एक क्रियात्मक संबंध होता है जिसे हम युग्मा अनुबंधन कहते हैं। न्यूरॉनों के बीच युग्मा अनुबंधन के कारण ही संदेश एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचता है। कहने का मतलब क्या है कि जो न्यूरॉन होते हैं, यानी कि जो तंत्रिका कोशिका होती है, ये न्यूरॉन हमारे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़े होते हैं, दूसरा न्यूरॉन तीसरे न्यूरॉन से जुड़ा होता है, यानी कि ये जुड़े होते हैं। यानी कि जितने भी कोशिका हैं, ये तंत्रिका कोशिका हैं, ये एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, यानी कि ये न्यूरॉन्स जुड़े होते हैं। तो ये इनका जो जुड़ा होता है यही हमारा युग्मा अनुबंधन कहलाता है। और इन्हीं के जुड़ाव के कारण एक स्थान से, जैसे पैर में चोट लगी तो दिमाग तक जो सूचना पहुंचनी है वो इन्हीं के जुड़ाव के कारण एक एक कर यहाँ पर एक तंत्रिका कोशिका से होती हुई वो आपके मस्तिष्क तक सूचना पहुंचती है। और ये बहुत ही तात्क्षणिक रूप से पहुंचती है, यानी कि बहुत ही कम समय में ये चीज़ों को पहुंचाती है। मतलब इसको क्या कहा गया है कि विद्युत रासायनिक आवेग की तरह ये जलती है, यानी कि विद्युत की तरह कार्य करती है कि तुरंत लगन है कि फट से आपके दिमाग को पता चल गया। इस प्रकार से ये तंत्रिका कोशिका, यानी कि ये जो तंत्रिका तंत्र होती है, ये हमारे कार्य करते हैं। तो ये हमारा हो गया युग्मा अनुबंधन। अब यहाँ पर हम अगले हेडिंग पर बात करते हैं। हमारा अगला हेडिंग है तंत्रिका आवेग के संचार के बारे में, यानी कि अब हम बात करेंगे तंत्रिका आवेग के संचार के बारे में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे, उसके बाद में इस चीज़ को समझेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तंत्रिका तंतु का मुख्य कार्य संवेदी अंगों से संवेदनाओं को ग्रहण कर केंद्रीय भागों तक पहुँचाना तथा केंद्रीय भागों से प्राप्त प्रेरणाओं को अपवाही अंगों तक ले जाना होता है। ये क्रिया हमारे शरीर में आवेगों के रूप में होता है। ये आवेग हमारे शरीर में विद्युत रासायनिक लहरों के रूप में प्रसारित होती है। तंत्रिका तंत्र में आवेगों की उत्पत्ति तंत्रिका तंत्र के आयनों के आदान प्रदान से होती है तथा इसका संचरण इन आयनों के आदान प्रदान के कारण ही। अब यहाँ पर अगर हम इस चीज़ को समझना चाहें तो जो हमारे शरीर में तंत्रिका तंतु है, इसका मुख्य कार्य यही होता है कि जैसे आपको चोट लगी तो चोट लगने पर उस सूचना को ले जाकर हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र है उसके केंद्रीय भाग यानी मस्तिष्क तक ले जाना उस सूचना को। फिर मस्तिष्क उस पर जो भी प्रतिक्रिया जारी करेगी, यानी कि अगर आपको धूप लगी तो वहाँ से आपको जैसे मस्तिष्क जारी करेगा कि आप छाँव में चले जाइए, या फिर अगर आपको चोट लगी तो उस दर्द होने की जो प्रतिक्रिया होगी या फिर उस पैर हटाने की प्रक्रिया होगी, जो भी प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया को ले जाकर उस अंग तक मतलब पहुँचाना, जो अंग उस पर प्रतिक्रिया लेंगे, जो उस
उस कार्य को करेंगे, वहाँ तक उस चीज़ को पहुँचाना, यही कार्य हमारा होता है तंत्रिका तंतु का। अब यहाँ पर ये जो तंत्रिका तंतु होते हैं, इसका जो कार्य होता है, यानी कि जो हमारा जो नर्वस सिस्टम हो, ये जब कार्य करता है तो ये एक आवेगों के रूप में कार्य करता है। और ये जो आवेग होता है ये विद्युत रासायनिक लहरों के रूप में चलता है। यानी कि जस्ट अभी इसके पहले हमने बताया कि ये जो कार्य होता है, जैसे चोट लगी तो तुरंत सूचना आपके मस्तिष्क को पहुंच जाएगी, मतलब क्षण भर में, बहुत कम समय में आपके मस्तिष्क को ये सूचना पहुंच जाएगी। जैसे एक विद्युत यहाँ पर बटन ऑन नहीं किया, बल्ब तुरंत जल जाता, ठीक इसी प्रकार से चोट लगी नहीं कि तुरंत आपको सूचना पहुंच जाती है। तो ये बहुत तात्क्षणिक यानी कि विद्युत रासायनिक लहरों के रूप में ये प्रसारित होती हैं। और यहाँ पर ये जो आवेग उत्पन्न होता है, ये जो भी आपके कोशिका हैं उसमें जो कोशिका आयन हैं उनके आदान प्रदान के कारण होता है। तो ये हमारा हो गया तंत्रिका आवेगों का संचार। अब हम यहाँ पर बात करते हैं तंत्रिका पेशीय संधि के बारे में। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल दिए तंत्रिका पेशीय संधि। अब इसके बारे में भी हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद में इस चीज़ को समझेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे किसी चालक तंत्रिका कोशिका के कोशिकाक्ष के अंतिम शाखा तक जब आवेग पहुँच जाता है तो कोशिकाक्ष के अंतिम सिरे से एक संवेदी रसायन स्रावित होता है, जिसे न्यूरो हार्मोन्स या न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहते हैं। सिनेप्टिसिस पर आवेग के इस संचरण को अंतःग्रंथनी संचरण कहते हैं। दो न्यूरॉन के बीच में सिनेप्टिक नाभ के कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली माइटोकॉन्ड्रिया, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि में भी न्यूरो हार्मोन्स पाए जाते हैं। न्यूरो हार्मोन्स का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचना युग्मानुबंधन कहलाता है तथा न्यूरॉन से पेशी में न्यूरो हार्मोन्स के पहुंचने की क्रिया में न्यूरॉन तथा पेशी के संबंध को तंत्रिका पेशीय संधि कहते हैं। यानी कि इस चीज़ को अगर हम समझना चाहें तो ये जो हमारा न्यूरॉन है, न्यूरॉन की संरचना है, इसमें जो बीच की भाग है ये हमारी है तंत्रिकाक्ष, यानी कि जो मोटी सी लंबी की संरचना है ये हमारी तंत्रिकाक्ष होती है। इसकी अंतिम सिरे तक जब कोई सूचना या संवेदना पहुँचती है तो इसके अंतिम सिरे से एक संवेदी रसायन का स्रावण होता है, और इस संवेदी रसायन के स्रावण को हम बोलते हैं, यानी कि जो संवेदी रसायन है इसको हम बोलते हैं न्यूरो हार्मोन्स या न्यूरो ट्रांसमीटर्स। तो यहाँ से न्यूरो हार्मोन्स का यहाँ पर स्रावण होता है, यानी कि यहाँ से एक रस निकलती है, एक रसायन निकलता है न्यूरो हार्मोन्स कर। और उसके बाद में इसके साथ साथ जो हमारा यहाँ पर सिनेप्टिक घुंडी है, इसमें इसके जो कोशिका द्रव्य हैं इसमें जो उपस्थित होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया या चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं, उनमें से भी ये जो हार्मोन्स है, यानी कि ये जो न्यूरो हार्मोन्स है ये यहाँ पर निकलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा होता है, दूसरा न्यूरॉन तीसरे न्यूरॉन से जुड़ा होता है। तो हमने ये चीज़ आपको बता रखा है द्रुमिका से मिलके हुए। तो ये जब जुड़ी होती हैं तो एक न्यूरॉन से किन्हीं दूसरे न्यूरॉन तक जुड़ना, यानी कि ये जो हमारा ये जो न्यूरो हार्मोन्स है, इस न्यूरो हार्मोन्स का एक कोशिका से, यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होना, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होना, यही हमारा कहलाता है युग्मा अनुबंधन। और उसके बाद में यहीं पर ये जो हमारा एक न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन जो हमारे शरीर की पेशियाँ होती हैं, इनसे फिर इस न्यूरॉन से जो हमारा ये जो न्यूरो हार्मोन्स है, इस न्यूरो हार्मोन्स का मतलब जो पेशी हमारी है जो पूरे शरीर की, उस पेशी में से जो न्यूरो हार्मोन्स है वो इस हमारी तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन में जो प्रवेश करती है, इस जुड़ाव को हम बोलते हैं तंत्रिका पेशीय संधि। तो ये हमारी हो गई तंत्रिका पेशीय संधि। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।